हेलो एवरीवन। जेई मीन्स की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और y इक्वल टू वाई एक्सिस का सॉल्यूशन है। y जीरो इक्वल टू वन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है हमको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पर भी रूट टू है, यानी कि इसने क्या बोला, y इक्वल टू वाई एक्स है सॉल्यूशन, है ना। तो x की जगह अगर मैं वन बाई रूट टू रखूं, है ना, ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना, सॉल्यूशन के बराबर। तो इसकी जगह पर मैं y रख सकता हूं, ठीक है। और मैंने रू x की जगह पर क्या रखा है, वन बाई रूट टू रखा है। तो वन बाई रूट टू एक्स की जगह पर रखा है, तो इसको x लिख सकता हूँ। और इस y ऑफ वन बाई रूट टू को मैं लिख सकता हूँ वाई एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आप देखें तो मुझे x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू को वन बाई रूट टू पे कैलकुलेट करना है। मतलब बहुत हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, हमें हिंट लग गई। और अगर हम क्वेश्चन में भी देखेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई वाली जो टर्म है वो इन्वॉल्व हो रखी है। तो यहाँ से हमें एक हिंट ये लगा कि यार x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है और यहाँ पर ये इन्वॉल्व है। तो देखिए हम करेंगे क्या। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहले हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम तीन फॉर्मेट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस वाले, तो कौन से वाले से सॉल्व। ना तो ये होमोजीनियस है, ना ही ये लीनियर की तरीके से दिख रही है अभी, ना ही यहाँ पर वेरिएबल को हम सेपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्स तो हम सेपरेट कर पा रहे हैं लेकिन एक्स प्लस वाई में एक्स और वाई दोनों साथ में है, तो उनको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि हम अलग अलग ना कर पाए कि दो वेरिएबल को, इन्वॉल्व वेरिएबल को, तो उनको किसी एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना, लेट से टी से। टी से सब्स्टिट्यूट करते ही यहाँ से हमें अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। राइट है। अब बिल्कुल ध्यान देना है आपने, एक्स प्लस वाई की जगह पर टी और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर इसको लिख लेता हूँ। तो ऐसा लिखते ही ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्व टू, एक्स को अगर कॉमन ले लूँ मैं, एक्स को कॉमन ले लूँ तो देखिए, एक्स प्लस वाई को मैंने टी बोल दिया तो टू टी का क्यूब माइनस, एक्स तो कॉमन ले लिया है, एक्स प्लस वाई को टी बोल देते हैं, माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन हो जाएगा कैंसिल। अब आप देख सकते हैं एक्स अलग है और टी अलग है, तो मैं टी को एक साइड ले जाऊं और एक्स को एक साइड रहने दूं। तो ऐसा करने से ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन, और अब हम आराम से इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। अब करना क्या है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक और तरीका है कि अगर ये यहाँ पर टी की पावर फोर और यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो आसानी से मुझे थोड़ा करने के लिए मिल जाता सॉल्व, क्योंकि फिर मैं इसको बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेता। तो अब देखिए करूंगा क्या, टी से इंटू कर लूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये टी डी टी अपॉन टू टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स डी एक्स को मैं अपने साथ कैरी नहीं करना चाहता, तो मैं इसका इसका आंसर मुझे पता है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ इक्वेशन वन करके, बाद में रखूंगा क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं टी स्क्वायर को जेड मान लेता हूँ, ठीक है। टी स्क्वायर को मैंने जेड मान लिया, तो यहाँ से टू टी डी टी इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। तो फिर इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा डी जेड अपॉन टू टाइम्स टू जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये आ जाएगा।
और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डी जेड अपॉन 4z, मैंने कॉमन ले लिया 2z बाहर, तो यहाँ पे z-1/2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, डी जेड अपॉन, अब यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करूँ मैं 1/4 को, तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, z-1। तो इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन जेड, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ भैया, इंटीग्रेशन भूल जाइए भी आप, है ना। इसको a अपॉन जेड प्लस बी अपॉन z-1 लिख लिया हमने। अब देखिए a और b की वैल्यू फटाफट से कैसे कैलकुलेट करनी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको ये कुछ ऐसा है, डी जेड अपॉन z-1 इज इक्वल टू a अपॉन जेड प्लस बी अपॉन z-1। अब देखो z, इस जीरो की जीरो का रूट होगा z=0, है ना। यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है, ये ऐसा है। तो ये ए के अपॉन वाले को जीरो कर दो, यहाँ पर हटा दो, यहाँ से इसको हटाया। अब z=0 लिखो यहाँ पे। यहाँ पे z=0 जैसे ही आपने लिखा तो आपको मिलेगा ए की वैल्यू 1/-हाफ, विच इज इक्वल टू -2। और जब आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करिए, पहले तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में से इसको हटा दीजिए, और ये जीरो कब होगा, हाफ पे, तो जेड की जगह पर हाफ रख दीजिए। इसको मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ भाई, ऐसा मत बोलिएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। जब मैंने इसको जीरो रखा तो मैंने यहाँ से इसको पहले रिमूव कर दिया, हटा दिया, तब यहाँ पे रखा z=0। तो जैसे मैंने z=हाफ यहाँ पर रखा, सॉरी यहाँ पर रखा, इसको हटाने के बाद तो आ गया 1/1/2 जो विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो ये इंटीग्रल है इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, डी जेड अपॉन जेड z-1/2 को, इसको सॉल्व कर सकता हूँ 1/4 टाइम्स ए की वैल्यू है -2 एंड डी जेड अपॉन जेड, और बी की वैल्यू है 2, इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन z-1/2, है ना। बस अब क्या है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू आएगी वो आएगी 1, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा दोनों जगह से, तो 1/2 आ जाएगा। और ln, अब देखो यहाँ से नेगेटिव में आएगा ना, -ln z प्लस ln z-हाफ। अब इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा ऐसा, z-हाफ अपॉन जेड अपॉन 2। और ये किसका सॉल्यूशन है, ये हमारे इस पोर्शन का सॉल्यूशन है, और इसका तो हमने लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल टू x²2 प्लस, अब देखिए सबके, इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2, तो वाई नॉट टू राइट c/2, लिखते हैं c/2। ऐसा करने से एक फायदा होगा कि ये कट जाएंगे। आप बोलेंगे कि अपनी मर्जी से c/2 c/3 लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि है तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू c/2 2c लिखो तो हमें वैल्यू तो c/2 की ही मिलने वाली है ना। अब यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना है आपने। यहां से आया ln z-1/z इज इक्वल टू x² प्लस c/, ये हो गया हमारा ना, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने करना क्या है, c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू निकलेगी कैसे, उसके लिए हमें y=1 गिवन है ना, y=1 गिवन है। अब एक्चुअल में z क्या रिप्रेजेंट कर, देख लेते हैं आप, है ना। z अगर आप ध्यान से देखेंगे, जेड t² को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t² x+y के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और y=0 का मतलब ये है, जब आप x=0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। तो इस एक्सप्रेशन पर 0 और 1 अगर मैं रखूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 1, जेड की वैल्यू 1 मिल गई। तो जेड की वैल्यू 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 - हाफ, नॉट 1/z, हाफ अपॉन 1।
इक्वल टू एक्स की जगह पर जीरो रखते ही 0 + c। तो यहाँ से c की जो मुझे वैल्यू मिली वो क्या मिली, ln हाफ। तो c की वैल्यू मुझे यहाँ से ln हाफ मिली। इसको मैं वापस यहाँ पे रेप्लिकेट करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ln z-1/2/z इज इक्वल टू x² प्लस ln हाफ मुझे मिल चुका है। और एक्चुअल में मुझे अब वैल्यू निकालनी है x + y के होल स्क्वायर की, है ना। सही है। तो x + y का होल स्क्वायर तो z के बराबर है। एक्चुअल में मुझे यहाँ से z की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो पहले z की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूंगी, है ना, तो ये कुछ हो जाएगा 1 - 1/2z। क्या हो जाएगा, 1 - 1/2z। बाहर से ln है। अगर मैं यहाँ से ln हटाऊंगा लेफ्ट से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻x² प्लस ln हाफ। सही है। देखते जाना। अब 1 - 1/2z इज इक्वल टू ex² इंटू e⁻ln हाफ। e⁻ln हाफ जो होता है, e से ln कैंसिल होता है तो हाफ आ जाएगा यहाँ, है ना, 1/2। तो यहाँ से मिलेगा ये कि 1/2z इज इक्वल टू 1 - ex²/2। ये मिल गया हमको आंसर। अब 2 का इंटू करेंगे तो 1/z इज इक्वल टू 2 - ex² हो जाएगा। और z की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2 - ex²। z की वैल्यू आ गई भाई। ध्यान से देखिए, मुझे x + y की होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। क्यों चाहिए थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज डिकोड करके बता दिया था। तो एक्चुअल में z की जो वैल्यू हमको मिली 1/2 - ex² मिली, है ना। देखिए दिखा देता हूं आपको, ये मिली 2 - ex²। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर जो है वो z के बराबर है। और अगर मैं x = हाफ रख दूं, 1/√2 रख दूं, तो ये कुछ बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन 1/√2 प्लस y ऑफ 1/√2। मतलब ये y की वैल्यू कब मिलेगी हमको, जब मैं y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1/√2 रखूंगा। ये है इसका मतलब। क्योंकि देखिए इसको डिकोड करिए ना कि y = yx इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो y ऑफ 1/√2 है, इसको y की जगह पर इसको लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पर आप रख दीजिए 1/√2। तो जैसे आप 1/√2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ई 2 - e⁻, 1/√2 का स्क्वायर जो होता है 1/2 होता है। तो 1/2 माइनस √e, है ना। अगर हम ऑप्शन में जाएंगे, एक्चुअल में इसमें ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, ऑप्शन भी था इसमें, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 1/2 माइनस √e। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, ये अप्रोच अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।